हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे अपने सामान्य हिंदी में, जनरल हिंदी में टॉपिक वाइज चीज़ों को कंप्लीट कर रहे थे। और लास्ट क्लास में मैंने आपको जो डिस्कस किया था टेंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। टेंस यानी कि काल के बारे में पढ़ा था। टेंस का वन पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, जिसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं या फिर हम वर्तमान काल कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। और जिसमें प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप होते हैं, 5 टाइप होते हैं या फिर 5 प्रकार के हमारे प्रेजेंट टेंस होते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं पार्ट सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे। टेंस के अंदर भविष्यत काल या फिर इंग्लिश में कहते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्यूचर टेंस यानी कि जो भविष्यत काल होता है, कल होने वाली घटना, यानी कि जो भी हमारी फ्यूचर में होने वाली घटना होती है या फिर कल होने वाली जो भी घटना होती है, जो भी क्रिया होती है, वो हमारे भविष्यत काल के अंतर्गत आ जाते हैं। वो सारे ही हमारे वाक्य हैं। तो इसके सबसे पहला जो भविष्यत काल का प्रकार है वो सामान्य भविष्यत काल है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये आप कैसे पहचानोगे कि ये सामान्य भविष्यत काल है। इसके अंतर्गत क्रिया के साथ हमेशा एगा वर्ड दिखाई देगा, एगी वर्ड दिखाई देगा, एगा वर्ड दिखाई देगा या फिर एगे वर्ड दिखाई दे। क्रिया के साथ अगर आपका ये सारे शब्द दिखाई दे तो वो हमारा कौन सा होगा, वो हमारे सम्मानित भविष्यत काल वाले वाक्य होंगे। तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं क्रिया के साथ एगा आएगा, एगी आएगा, एगा आएगा और एगे आएंगे, जिस भी वाक्य में इस प्रकार के शब्द दिखाई दे। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे संदीप प्रतियोगिता में नाचेगा, कि संदीप कब नाचेगा, कल नाचेगा, फ्यूचर में नाचेगा, प्रतियोगिता में, कंपटीशन में। तो यहाँ पे एका वर्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो कार्य हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड है, फ्यूचर के ऊपर डिपेंड है, यानी कि कल के ऊपर कार्य या फिर क्रिया हमारी डिपेंड है। अगला एग्जाम्पल दिया, वह स्कूल जाएगा। अब क्या यहाँ पे भी किसकी बात की जा रही है, यहाँ फ्यूचर की बात की जा रही है, यानी कि कल की बात की जा रही है कि कल सोहन स्कूल जाएगा। तो कल के बारे में बताया जा रहा है। और शब्द भी आप पहचान सकते हैं, एका शब्द आ गया हमारा। अगले एग्जाम्पल को समझते हैं। स्कूल बस 5 मिनट बाद आएगी। अब स्कूल की जो बस है वो कब आएगी, 5 मिनट के बाद स्कूल की बस आएगी हमारी। तो इसमें एगी वर्ड आ गया। तो आप इजिली फाइंड कर सकते हैं कि कल की जो भी घटना होती है वो हमारी फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आ जाते हैं या फिर भविष्यत काल के अंतर्गत आ जाते हैं वो सारे वाक्य। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। नर्स अभी दवा लाएगी, मतलब अभी लाने वाली है नर्स हमारी दवा। तो मतलब ये किस पे, ये बात के ऊपर डिपेंड है, ये कल के ऊपर डिपेंड है, ये फ्यूचर के ऊपर डिपेंड है। जितनी भी आपको बाद या फिर कल के ऊपर क्रिया दिखाई दे करते हुए तो वो सारे हमारे सम्मानित भविष्यत काल के अंतर्गत आ जाएंगे वो सारे वाक्य। तो इसे आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अगला जो टाइप है हमारा भविष्यत काल का, संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल यानी कि शायद वो कार्य होगा या शायद वो कार्य नहीं होगा। इसके अंतर्गत क्रिया के भविष्य में होने की संभावना का पता चले, वहाँ संभाव्य भविष्य काल होता है। यानी कि जितनी भी क्रिया होती है, जितने भी कार्य होते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, वो भविष्य की संभावना के ऊपर डिपेंड होते हैं कि वो कार्य होंगे या फिर नहीं होंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। और इसकी आप पहचान कैसे कर सकते हो, किन वाक्य से आप पहचान कर सकते हो। इसके अंतर्गत अगर क्रिया के साथ ए वर्ड दिखाई दे या ए वर्ड दिखाई दे या ओ वर्ड दिखाई दे या फिर ऊ शब्द आपको क्रिया के साथ दिखाई देते, तो ये सारी जो शब्द इससे पहचान कर सकते हो ये हमारा संभाव्य भविष्यत काल के अंतर्गत ये सारे वाक्य आ जाएंगे हमारे। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे हो सकता है आज मुझे दफ्तर में देर हो जाए, मतलब एक संभावना है शायद। यहाँ किसको दर्शा रहा है, शायद को दर्शा रहा है। हो सकता है कि आज मुझे दफ्तर में देर हो जाए, यानी कि मैं देर से जाऊं या फिर दफ्तर में देर से आऊं। तो यहाँ पे शायद की संभावना है, यानी कि संभावना को दर्शा रहा है, ये शायद को बता रहा है। तो ये हमारे संभाव्य भविष्यत काल के अंतर्गत आ जाते हैं ऐसे सेंटेंस हमारे। और अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ, यानी कि ऊ वर्ड दिखाई दे दिया आपको। तो अब मैं कहाँ जाऊँ, हमें नहीं पता कि अब मैं कहाँ जाऊँगा, शायद कहाँ जाऊँ, फ्रेंड्स के घर जाऊँ, फैमिली के पास जाऊँ। तो अभी यहाँ पे संभावना है कि मैं कहाँ जाऊँ। तो इस तरीके की जो वाक्य होती है वो हमारे संभाव्य भविष्यत काल में आ जाते हैं। या फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम क्या करें, अब हमें नहीं पता कि अब हम इसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी, अब हम इसके बाद क्या करेंगे। तो इस तरीके के अगर वाक्य दिखाई दे वो हमारे संभाव्य भविष्यत काल में आ जाएंगे। तो इसमें रे आपको दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है। तो ये हमारी शब्दों की पहचान होती है जो हमारे संभाव्य भविष्यत काल के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर क्रिया की या कार्य की संभावना को बताया जा रहा है। अगला जो टाइप आता है हमारा भविष्यत काल के अंतर्गत हेतु, हेतु मत
भविष्यत काल, इसके अंतर्गत भविष्य में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। यानी कि फ्यूचर में होने वाली जितनी भी क्रिया होती है, जितने भी कार्य होते हैं, वो दूसरी क्रिया के ऊपर डिपेंड होते हैं। यानी कि एक क्रिया का संबंध दूसरी क्रिया के ऊपर होता है, दूसरी क्रिया से उसका संबंध होता है, पहली क्रिया दूसरी क्रिया पे डिपेंड होती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल लेके समझते, अगर हम शर्त जीते तो तुम्हें 100 रुपए देने होंगे। यानी कि यहाँ पे दो पर्सनों ने शर्त लगाई कि अगर मैं जीता तो तुम्हें क्या देने पड़ेंगे, सेकंड पर्सन को 100 रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक क्रिया का जो संबंध है किसके ऊपर डिपेंड है, एक क्रिया का संबंध दूसरी क्रिया के ऊपर यहाँ पे डिपेंड है या फिर निर्भर है। या अगले एग्जाम्पल को लेके समझते, यदि वह समय पर नहीं पहुंचा तो क्या होगा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यदि वो समय पर नहीं आएगा तो क्या होगा, या उसे डांट पड़ेगी या घर वाले परेशान होंगे। तो इस प्रकार के अन्य तरीके की बातें अपने मन के अंदर सोचते हैं। तो यहाँ पे भी एक क्रिया का जो संबंध है वो दूसरी क्रिया के ऊपर डिपेंड है या फिर दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर है। तो आप इजिली इसे फाइंड कर सकते हो कि ये हेतु मत भविष्यत काल के अंतर्गत ये सारे वाक्य आ जाएंगे। जब 2-3 बार आप रिवीजन करोगे टेंस की काल के तो इजिली आप फाइंड कर लोगे। चलिए अगला जो टाइप आता है हमारा भविष्यत काल के अंतर्गत, अज्ञात भविष्यत काल। इसके अंतर्गत क्रिया के साथ हमेशा ईएगा वर्ड दिखाई दे। अगर क्रिया के साथ अगर ईएगा वर्ड दिखाई देगा तो आप इजिली फाइंड कर सकते हैं वो हमारा अज्ञात भविष्यत काल वाक्य होगा। इसके अंदर एग्जाम्पल लेके समझते, आप हमारे स्कूल पधारिएगा। मतलब यहाँ पे क्या बताई गई है, आज्ञा दी गई कि आप हमारे स्कूल में आना, हम आपका स्वागत करेंगे या फिर आप पधारिएगा। तो इस तरीके के जो शब्द दिखाई देंगे आपको तो ये हमारे अज्ञात भविष्यत काल में आ जाएंगे। सेकंड एग्जाम्पल दिया हुआ है कि राहुल अब जाइएगा। हमने यहाँ क्या दी, आज्ञा दे दी कि राहुल अब आप जाइएगा, हमारा कार्य पूरा हो चुका है। यहाँ पे भी हमने आज्ञा दी है। तो ये इजिली फाइंड कर सकते हो कि आएगा जब वर्ड दिखाई दे फ्यूचर में होने वाला, तो ये हमारा अज्ञात भविष्यत काल के वाक्य होंगे। चलिए अगले टेंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। थर्ड नंबर पे आता है हमारा भूतकाल। भूतकाल इसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। इसके अंतर्गत यानी कि कोई भी क्रिया होती है, क्रिया के साथ हमेशा क्या शब्द आएगा, है का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि पास्ट टेंस होता है या भूतकाल होता है जो कार्य पहले हो चुका हो या जो कार्य पहले बीत चुका होता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। इसके टाइप के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है सामान्य भूतकाल। इसके अंतर्गत अगर कोई भी क्रिया है, क्रिया के साथ अगर या दिखाई दे, यही दिखाई दे, ए दिखाई दे या ई आपको दिखाई दे या आ शब्द आपको दिखाई देते क्रिया के साथ वाक्य में, तो ये पहचान होती है कि ये सामान्य भूतकाल है, इसके अंदर कार्य हमारा पहले हो चुका है। एग्जाम्पल लेके समझते, दादी ने मुझे कहानी सुनाई। तो यहाँ पे क्या काम है, यानी कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दादी ने मुझे कहानी सुनाई। कब सुनाई थी, पहले सुनाई थी, वो समय बीत गया है या फिर बीत चुका है। अगला जो टाइप आता है आसन भूतकाल। आसन भूतकाल के अंतर्गत क्रिया के साथ अगर आपको या है दिखाई दे, यही है आपको दिखाई दे, ये है आपको दिखाई दे या चुका है आपको वाक्य में दिखाई दे, या फिर क्रिया के साथ है आए या फिर आ है अगर आपको शब्द दिखाई देते हैं, तो ये पहचान होती है कि ये आसन भूतकाल के वाक्य है हमारे। एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि हमने संदीप की पुस्तक पढ़ी है। हमने किसकी पुस्तक पढ़ी थी, संदीप की पुस्तक पढ़ी थी। तो यहाँ पे क्या है कि हमने पहले पढ़ी थी, तो पहले की बात हो रही है, तो ये भूतकाल का सेंटेंस है। और अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अब तो सूरज निकल आया है। यानी कि अब क्या हुआ, सूरज निकल आया है, वो कार्य पूरा हो चुका है। और कब हुआ है, वो कार्य पहले हो चुका है और पूरा हो चुका है। तो इस चीज को आप लोग याद रखना। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, मेहमान वहाँ आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो मेहमान का जो कार्य था आने का वो पूरा हो चुका है। यहाँ पे भी कार्य पूरा हो चुका है और पहले हो चुका है। पहले की बात करिए, बीते हुए समय की बात की जा रही है। तो ये हमारे टेंस कौन से होंगे, तो ये आसन भूतकाल के वाक्य हैं, इसे आप लोग को याद रखना। चलिए अगला टाइप हम लोग डिस्कस करते हैं पूर्ण भूतकाल। पूर्ण यानी कि जो कार्य पूरा हो चुका है हमारा। इसके अंतर्गत क्रिया के साथ अगर था दिखाई दे, थे दिखाई दे और
थी दिखाई दे, अगर इन शब्दों को क्रिया के साथ वाक्य में प्रयोग होते हुए अगर दिखाई दे आपको, तो ये हमारा पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत ये वाक्य आ जाएंगे। हमारे एग्जाम्पल लेके समझते हैं। वह पढ़ने गया था, तो वो क्या करने गया था? वो पढ़ने गया था, या अपने ट्यूशन गया होगा या अपने विद्यालय में पढ़ने गया होगा। तो था का प्रयोग क्या है? यानी कि पहले गया था, बीते हुए समय में गया था और पूरा हो चुका है यहाँ पे, तो ये हमारा पूर्ण भूतकाल है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। संदीप के आने से पहले ही मम्मी खाना या नाश्ता बना चुकी थी, यानी कि संदीप से आने से पहले ही मम्मी ने क्या करा था कि खाना या फिर नाश्ता बना चुकी थी या फिर बना लिया था। तो यहाँ पे बीते हुए समय की बात की जा रही है और कार्य पूरा होने की बात की जा रही है। तो ये जब कार्य पूरा हमें दिखाई दे बीते हुए समय का, तो वो हमारा पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत वो सारे वाक्य आ जाएंगे। तो 2-3 बार रिवीजन कर लेने, इजीली आप लोग एग्जाम में अच्छे से फाइंड करने में आसानी होगी। चलिए अगला जो टाइप आता है हमारा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो कार्य है हमारा पूरा नहीं हुआ। तो याद रखना है यहाँ पे कि जो कार्य हमारा बीते हुए समय का वो पूरा नहीं हुआ हमारा। क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु समाप्ति का पता नहीं था, यानी कि जो क्रिया जो थी, कार्य जो किया जाता वो भूतकाल में तो किया जा रहा था, यानी कि पास्ट में किया जा रहा था, बट वो कार्य समाप्त हुआ या फिर नहीं हुआ इसका हमें पता नहीं चला। तो इसके अंतर्गत जैसे क्रिया के साथ अगर रहा था को आपको दिखाई दे वाक्य में, रहे थे आपको वाक्य में दिखाई दे, रही थी आपको वाक्य में शब्द दिखाई दे, या था आपको वाक्य में दिखाई दे, ता आपको दिखाई दे, ते आपको दिखाई दे, थे आपको दिखाई दे, ते या थी आपको दिखाई दे वाक्य के अंतर्गत क्रिया के साथ, तो ये हमारा अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत ये सारे वाक्य आ जाएंगे। इसकी इजी पहचान है, 2-3 बार रिवीजन करना है, इजीली याद हो जाएगा। एग्जाम्पल लेके समझते। संदीप गीत गा रहा था, यानी कि संदीप किसका कार्य कर रहा था? गीत गाने का काम कर रहा था, बट हमें यहाँ पे नहीं पता चला कि संदीप ने पूरा गीत गाया भी था या नहीं गा रहा था। तो यहाँ पे जो कार्य है वो हमें पता चला कि कार्य समाप्त हुआ है या फिर नहीं हुआ। कि कार्य की समाप्ति का हमें यहाँ नहीं पता चला, बस ये तो पता था कि संदीप गीत गा रहा है, वो कार्य समाप्त हुआ या नहीं हुआ गीत गाने का वो हमें पता नहीं चला। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। वह पढ़ रहा था, तो यहाँ पे भी जो क्रिया है, जो कार्य है वो क्या हुआ? समाप्त नहीं हुआ। तो ये पहचान है अपूर्ण भूतकाल की, जिसमें हमारा जो कार्य है वो समाप्त नहीं होता, पूरा नहीं होता। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। माता जी फिल्म देख रही थी। माता जी किसका कार्य देख रही थी? फिल्म का देख रही थी। वो फिल्म समाप्त हुई है या नहीं हुई इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। गाय पेड़ के नीचे सो रही थी। गाय किसके नीचे सो रही थी? पेड़ के नीचे सो रही थी। अब गाय उठी या नहीं उठी या अन्य जगह गई या फिर नहीं गई इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, यानी कि क्रिया के समाप्त होने का या कार्य के समाप्त होने का हमें पता नहीं चला। तो ये हमारी जितनी भी वाक्य, ये हमारे वाक्य अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसे इजिली फाइंड कर सकते हो। चले अगला जो टाइप है हमारा संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध यानी कि जिसमें हमें डाउट होता है, डाउटफुल जो कार्य होते हैं। इसके अंतर्गत अगर क्रिया के साथ या होगा आ जाए, यही होगा अगर दिखाई दे क्रिया के साथ, या ये होंगे अगर दिखाई दे, ई होगी अगर दिखाई दे, ए होंगे अगर शब्द आपको दिखाई दे वाक्य में, रहा दिखाई दे, रही दिखाई दे, रहे और होगे दिखाई दे क्रिया के साथ, तो ये जो पहचान है ये हमारे संदिग्ध भूतकाल की पहचान है, जिसमें कार्य हमारा बीते हुए समय का बताया जाता है और कार्य कैसा होता है? डाउटफुल होता है। हमें उसके बारे में नहीं पता कि वो कार्य हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, डाउट होता है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। कल तो सफाई हुई होगी, यानी कि यहाँ पे जो सफाई का कार्य है हमें नहीं पता कि वहाँ पे सफाई हुई भी है या फिर नहीं हुई, तो यहाँ पे क्या है? एक डाउट है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। कई राजनेता आए होंगे, तो यहाँ पे जो राजनेता के बारे में बताया जा रहा है कि राजनेता आए होंगे या नहीं आएंगे, तो यहाँ पे क्या है? एक डाउट है। अगला वाक्य देखते हैं। उसने गृह कार्य पूरा कर लिया होगा, यानी कि मोहन ने गृह कार्य पूरा किया होगा, नहीं किया होगा, इसके बारे में हमें अभी शंका है, हमें अभी डाउट है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। संदीप सो रहा होगा, यानी कि यहाँ पे भी क्या है? हमें शंका है, हमें डाउट है कि संदीप सो रहा है या फिर खेल रहा है, इसके बारे में हमें सिर्फ डाउट है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। प्रकाश स्कूल गया होगा, तो यहाँ पे भी क्या है? शंका है कि प्रकाश स्कूल गया भी होगा या फिर अपने मित्रों के साथ खेलने जा चुका होगा, तो यहाँ पे क्या है? हमारा एक डाउट्स वाला वाक्य है। तो ये जितने भी डाउट वाले हमारे वाक्य होते हैं तो ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं? ये हमारे संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आते हैं, जिसमें बीते हुए समय की बात की जाती है।
तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। चलिए, लास्ट जो टाइप होता है हमारा भूतकाल का वो है हेतु हेतु मत भूतकाल। इसके अंतर्गत क्रिया बीते समय में होने वाली थी पर किसी कारणवश नहीं हुई। यानी कि जो हेतु हेतु मत भूतकाल में होता है कि क्रिया बीते हुए समय में, यानी कि जो समय हमारा समाप्त हो चुका है, जो समय हमारा बीत चुका है, जो हमारा समय पहले की बात की जा रही है कि जो क्रिया थी, जो कार्य था वो होने वाला था बट किसी कारणवश वो कार्य हमारा नहीं हुआ। एग्जाम्पल लेके समझते, सीता जाती पर किसी कारणवश वो नहीं गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, वो कार्य पूरा नहीं हुआ। यहाँ पे कार्य पूरा नहीं होता किसी कारण की वजह से, तो इसे याद रखना है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ये होता तो गोलियां चलती, यानी कि अगर ये हो कार्य होता या इस तरीके की कोई दुर्घटना होती तो यहाँ पे गोलियां चलती, तो किसी कारणवश वहाँ पे जो गोलियां हैं वो नहीं चली और कार्य पूरा नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये पहचान है इन सेंटेंस की। अगला जो वाक्य है देखते हैं एग्जाम्पल, राधा आती तो मैं जाता, यानी कि राधा आती तो मैं जाता, राधा नहीं आई तो मैं नहीं गया। तो यहाँ पे जो कार्य हमारा पूरा नहीं हुआ किसी कारणवश, तो यहाँ पहचान कर सकते हो कि ये जो कार्य पूरा नहीं होता किसी कारण की वजह से, तो ये हेतु हेतु मत भूतकाल के अंतर्गत आ जाता है, बीते हुए समय की बात बता रहा है। अगला एग्जाम्पल देखते, आप मेहनत करते तो अवश्य पास हो जाते। रिजल्ट क्या हुआ, मोहन का बेकार आया, उसने पढ़ाई नहीं की। तो यहाँ पे यही बात की जा रही कि अगर आप मेहनत करते, हार्ड वर्क करते तो आप पास हो जाते। यहाँ पे जो कार्य है वो पूरा नहीं हुआ किसी कारणवश, तो ये पहचान कर सकते हो कि ये हमारे हेतु हेतु मत भूतकाल के अंतर्गत ये सारे वाक्य आ जाते हैं। तो आई होप कि आपको जो टेंस है, जो मैंने आपको टेंस करवाए हैं, काल करवाए हैं, उसके बारे में आपको समझ में आया होगा कि आप किस तरह एग्जाम में इजी और कम समय में आंसर को फाइंड कर सकते हैं 2-3 बार रिवीजन करके। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में अपने न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।